हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग लेके आए हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। सो देखते हैं कि कैसा रहेगा ओवरऑल आपका। बाय द वे, आप लोग की करियर रीडिंग सारे साइंस की नहीं हुई है, बहुत जल्दी वो भी अपलोड करूँगी बिकॉज़ अभी ऑलरेडी हमारी थर्ड क्वार्टर की कुछ रीडिंग्स चल रही है। और आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम आपका जो वॉइस है पिछले वीडियो में एक्चुअली क्लियर नहीं था बिकॉज माई माइक गॉट डिसकनेक्टेड और पंखे की आवाज़ बहुत तेज़ थी। तो प्लीज़ मुझे भी बताना कि अब कैसा आवाज़ है, कैसा वॉइस है, इज़ द वॉइस परफेक्ट और नॉट। ये वीडियो को शुरू करने से पहले ना, मैं जो भी इस वीडियो को देखते हैं मैं पहले ये बोलूँगी कि जो बोनस रीडिंग्स होती हैं कभी रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती। तो प्लीज़ आप लोग बहुत लंबे लंबे कमेंट्स मुझे करते हो कि मैम इज़ इट नेसेसरी टू हैव अ पर्सन विद अस। ज़रूरी तो नहीं है कि किसी को हम प्यार करें, हम अपने आप से भी प्यार कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये रीडिंग से कुछ कनेक्शन नहीं है, ये आपकी खुद की सोच है, आपकी खुद की आइडियोलॉजी है, वो आपके ऊपर पूरा कंप्लीट फ्रीडम है। बट जब मैं ये रीडिंग करती हूँ, इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं कि टैरो रीडर्स हमें कभी बोलते हैं ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। आपको जो डिसीजन अपने लाइफ के लिए लेने हैं वो आप ही को लेने हैं। वी आर जस्ट हेयर टू गाइड यू, आई एम जस्ट हेयर टू गाइड यू, दैट्स इट। और पर्सनल रीडिंग एक पर्सनल होती है, जनरल रीडिंग जनरल ही होती है। सो प्लीज़ इस जनरल रीडिंग को अपनी पर्सनल रीडिंग बना के उसके ऊपर कमेंट्स पे कमेंट्स करना इज़ नॉट फाइन, दिस इज़ नॉट हेल्दी। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना है, आपको कुछ अपने लाइफ के बारे में पूछना है, तो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन्स में मेरा जो है मेल आईडी दे रखा है। आप लोग वहाँ जाके मुझे मेल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह की रीडिंग्स को अपनी रीडिंग्स बनानी है। ओके, सो बहुत ध्यान से रीडिंग देखिए, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए और उस पर आप एक्शन लीजिए। पहले ही आप लोग कमेंट कर देते हैं कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, ये मेरी बात मेरे को लाइफ में कोई नहीं चाहिए। तो ये इस तरह की जो ख्यालात है वो आपके बिल्कुल रिस्पेक्ट है, बट लेकिन ये आपकी रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। सो मैं बार बार यही बोलूँगी कि एक रीडिंग को सुन के अपनी रीडिंग में बनाना इज़, कई बार रीडिंग्स जो है रेजोनेट कर भी सकती है और कई बार रीडिंग्स बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर सकती है। सो इस चीज़ पे गौर करना कि ये मेरी रीडिंग है, मेरा लाइफ है, एंड आप टैरो रीडर्स ऐसे हो वैसे हो, डजंट मेक एनी सेंस। ओके, मेरे लिए तो सेंस नहीं बनता है। और उसके ऊपर आप उन चीज़ों पे कमेंट्स में सपोर्ट करते हैं कुछ लोग जो कि जिनको समझ ही नहीं आया है कि अगला पर्सन क्या बोल रहा है, तो वो चीज़ भी मुझे समझ में नहीं आती है। सो प्लीज़, ये हेट कमेंट्स को लेके मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट आपकी जो समझ है एक टैरो रीडर को समझने की या वीडियोस को देखने की या उसको किस तरह से एम्बाइब करने की, वो गलत है। आप हर एक रीडिंग को अपनी रीडिंग मान के चलोगे तो हाउ विल यू, मतलब कहाँ से सेंस बनेगा उसका। ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, कभी कभी कर सकती है रेजोनेट, कभी नहीं भी कर सकती। तो प्लीज़ इसको हेल्दी वे में लीजिए, इसको उस वे में मत लीजिए अरे ये तो मेरा ही है और आपने कैसे बोल दिया ऐसे, या ये कोई लाइफ है, मेरे को नहीं किसी पे इंटरेस्टेड है। तो मैं कोई किसी को यहाँ पे, आई एम नॉट टेकिंग एनीबडीज़ नेम हियर बिकॉज आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ। आपको खुद का भी दिमाग होना चाहिए कि ये जो वीडियो हम बनाते हैं ये जनरल है। ओके, सो प्लीज़ एक चीज़ को बार बार मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ओके, आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से ये वीडियो देखिए और दोबारा से समझने की कोशिश करिए कि ये क्या है। ओके, तो वर्गोस, अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग विद अ वेरी फ्रेश। ओके, सो वर्गोस देखते हैं कि अभी आसपास क्या हो रहा है आपके, क्या कोई एक्स्ट्रा मैसेज है आपके लिए वर्गोस। इस रीडिंग को आप मून साइन, सन साइन या लग्न के आधार पे, नाम के अनुसार, अगेन आपकी चॉइस है।
वर्गोस, ओके। हमारे पास है किंग ऑफ पेरिकल्स, चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। मेजर आर्काना में जजमेंट है, चैरियट है। आई थिंक वर्गो आप एक मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं फिर से अपनी लव लाइफ, अपने अपनों के साथ। आई फील या तो आप वो मिस्टेक रिपीट करना नहीं चाहते हैं, या तो वो मिस्टेक आप अभी फिर से रिपीट कर रहे हैं, और या तो आप करते करते रह रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है कि इस मिस्टेक को दोबारा से आपको रिपीट नहीं करना है। दैट इज़ यू आर जस्ट अ सेकेंड। हाँ, माइंड की बोनस रीडिंग रहेगी है। सो यस वर्गोस, आप कोई पास्ट की कोई ऐसी मिस्टेक्स दोबारा से कर रहे हो, आपको रियलाइज़ भी हो रहा है दैट यू नो यू आर डूइंग समथिंग अगेन, बट देन अगेन आई फील कि आप अपने आप को दोबारा से फिर से मे बी यू आर गेटिंग, आपको एडवाइस मिल रहा है दैट यू नो यू शुड नॉट डू लाइक दिस। आपको शायद एडवाइस ये मिल रहा है दैट यू नो आपको दिमाग से चलना है, लॉजिकली चलना है, आपको इमोशनली नहीं चलना है। मे बी आप फिर से किसी के इमोशंस में आके कुछ करने वाले थे, ओके, बट नाउ you are you know logical, more logical approach is coming. कुछ जगह पे वर्गोस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ जगह पे मुझे मतलब दिख रहा है दैट आपको कन्फ्यूजन है अभी भी। कुछ कहीं पे मतलब यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू गो समवेयर, आप कहीं जाना सॉरी गॉट डिसकनेक्टेड वर्गोस। तो ऐसा लग रहा है कि अभी कहीं पे आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, मे बी लोकेशन चेंज करना चाहते हो, मे बी यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लोकेट समवेयर एल्स, बट लेकिन अभी भी बहुत आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। सो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं वर्गोस कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है देन यू हैव टू ओपन योर आइज़, थोड़ा सा डिसीशंस लीजिए, बिकॉज देखिए आपकी अभी भी पट्टी है आँखों में, अभी भी यू आर नॉट क्लियर अबाउट द सिचुएशन, डिसीशंस अभी भी आप नहीं ले पा रहे हो। सो यू नीड टू ओपन योर आइज़, यू नीड टू रिलैक्स एंड यू नीड टू थिंक अगेन। आपको फिर से अपने डिसीशंस में दोबारा से सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो हम बेसिकली एक बार चैरियट को भी स्पेसिफाई करेंगे। वर्गोस, वंडरफुल थिंग्स आर हैपनिंग वर्गो। देखिए एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप दोबारा से अपने उस रूप में आ रहे हो जो रूप आपने, आई डोंट नो, मुझे 3 इयर्स दिखाई दे रहा है।
3 इयर्स पहले आपकी जो ओरिजिनलिटी थी वो लूज़ हो गई थी। यू लॉस्ट योर सेल्फ। आप बेसिकली अपने आप को खो चुके थे। अभी भी थोड़ा बहुत मुझे सैडनेस दिखाई दे रहा है, बट वो आपके शैडो एनर्जीज है। बट शैडो एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। एस ऑफ कप्स, यू आर स्टार्टिंग एब्सोल्युटली न्यू। आपके लाइफ में सब चीज़ें एकदम नई तरीके से दोबारा। सो यू आर वर्गो कमिंग इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, बिकॉज यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। आपकी विशेस पूरी हो रही है एंड एक नई चीज़ आप शुरुआत भी कर रहे हो। बट येस ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे डेविल की एनर्जी भी दिखी है। ओके, सो इसको हम लोग थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। आपके साथ लोग काम करना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क विथ यू। बहुत पॉजिटिव वाइब मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है। आप बहुत खुश लग रहे हो अपने काम में, अपने करियर में। आपके सारे विशेस जो है वो पूरे हो रहे हैं। किसी एक टाइम में मुझे ऐसा लगता है कोई, ये जो 9 ऑफ कप्स है, मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने जब पहले आप लोगों की रीडिंग करी थी तो ये 9 ऑफ कप्स जो है आपको देख देख के मुस्कुरा रहा था या थी। ओके, आई डोंट नो मेल फीमेल, बट दिस इज़ समबडी हु वाज मेकिंग फन ऑफ यू कि आप जिस कहाँ पे हो। मुझे लग रहा है अब इस पर्सन की हमको एक रीडिंग करनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को एकदम शौक लगा है आपके तरक्की से और जिस तरीके से आपकी ग्रोथ हुई है। सो येस, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। ये पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें बना रहे हैं, बट इनका इंटेंशन अचानक से आपकी तरफ से बड़े कॉल की। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि ये वो पर्सन है जो कि मतलब हमेशा से अपना डस्ट करके बाहर निकल जाते हैं हाथ पछाड़ के कि मुझे नहीं पता। बट अब ये पर्सन को ये लग रहा है कि दे वांट टू बी विथ यू। ये कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, कोई फैमिली पर्सन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन वाइज बन रहे हैं। इस पर्सन को अब ये लग रहा है कि वर्गों से जो हमने पंगा लिया था वो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बार बार ये सोच रहे हैं कि वर्गों से जो मैंने पंगा लिया था, वर्गों से जो हमने पंगा लिया था वो सही नहीं था। वर्गों से पंगा लेना भारी पड़ा है इस पर्टिकुलर पर्सन को। क्यों भारी पड़ा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट लेकिन अभी जो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको दे हेट वन थिंग अबाउट यू कि दे हैव टू कम टूवर्ड्स यू ओनली। एक चीज़ ये बहुत हेट करते हैं वर्गोस कि ये जो पर्सन है ये बार बार आप ही के पास आते हैं, या तो आने की चाह होती है। ये कोई फैमिली पर्सन है, अगेन मैं बोल रही हूँ, और ये कोई लवर नहीं है, ये कोई आपके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। सो डोंट टेक इट कि ये कोई फैमिली लवर है या ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बट जैसा भी आपको लेना है, कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, कोई फीमेल एनर्जी भी है। बट जिनको ऐसा लगता है कि आपके पास वापस से क्यों आने का इच्छा होता है, आपके पास वापस से रिकन्सिलेशन करने का क्यों मन करता है। सो अब ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इनका गोल है आपके साथ रिकन्सिलेशन करने का। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दे विल नॉट टेक एनी एक्शन। ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी भी इनका ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। यू आर डीलिंग विद अ सेजिटेरियस, एरीज, लियो, वेरी सीक्रेटिव पर्सन, हाईली जेलस ऑफ यू, ऑफ योर थिंग्स। आप जो भी काम करते हो, हाईली जेलस ऑफ यू। आप जो भी काम करते हो उसमें बहुत जेलस है ये पर्सन। कई बार इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इतने इंट्यूटिव कैसे हो, आप इतने, कहीं आप शिवा का कोई रूप हो, क्या हो। क्योंकि ये जो पर्सन है कर्मा से बहुत डरते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन कर्मा से बहुत डरते हैं। इनके लाइफ में अगर कर्मा आएगा या
अब कर्मा से रिलेटेड में कोई भी चीज़ होगी तो इस पर्सन को बहुत डर लगता है। इस पर्सन को बात बात पे ऐसा लगता है कि मैं कोई कर्मा गलत तो नहीं करते भी हैं गलत, बट लेकिन इनको कर्मा से डर लगता है। और इनको ये भी पता है कि वर्गो से अगर पंगा लिया, वर्गों के साथ इन्होंने जो किया, तो इनको रिटर्न में वो चीज़ें मिलेंगी। इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी भी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, अभी भी ये पर्सन आपके बारे में जेलस है, अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी टैरो रीडर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन के प्रति जाके आपके बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेते हैं। दे गो एंड लिटरली आस्क अबाउट यू। आप कोई भी XYZ हो, ये पर्सन जाके पूछते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इनके कोई स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं, या कोई साइकिक पावर रीडर हो सकते हैं जो इनके बगल में हमेशा रहते हैं, और ये उनको अंधाधुंध पैसा भी देते हैं, बहुत कुछ पूछते रहते हैं कि वर्गों का बताओ, वर्गों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मेरे को वर्गों की वजह से कोई कर्मा तो नहीं मिलेगा। ये इतने, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये डरे हुए हैं, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, बट दे आर बेसिकली फीलिंग, दे आर लाफिंग एट देयर ओन थिंग्स। ये अपनी चीज़ों पे हंस रहे। दिस समबडी जो अपने जाल में फंस गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स सी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है वर्गोस, you have healed from this, you have healed from this, the Four of Swords and the Lovers, you have healed from this। आप इस चीज़ से हील हो चुके हो वर्गो। यू हैव नो इंटेंशन, यू हैव नथिंग फॉर दिस पर्सन। और आप मैजिशियन हो, सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अ लॉट, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये पर्सन डज सम स्पेल वर्क। आपको अंदर से पता है कि कभी ना कभी इसका स्पेल वर्क सबके सामने ज़रूर आएगा, दैट दिस पर्सन डज सम स्पेल वर्क। और ऑफ कोर्स मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इन्होंने आपके ऊपर किया हुआ था, बट यू हैव कम्प्लीटली कम आउट ऑफ दिस। सो योर स्पिरिचुअल क्वेस्ट, यहाँ पे बात होती है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की, कि आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वो स्पिरिचुअली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो दैट नो बडी कैन हार्म यू, नो बडी कैन हार्म योर रेपुटेशन। अगर सोसाइटी में आपकी कोई रेपुटेशन है तो स्पिरिचुअल लोग आपको, स्पिरिचुअल एंजल्स आपको हिम्मत दे रहे हैं ताकि आप उन लोगों से सामना कर सको कि ओके हाँ तो क्या बात करनी थी बताइए, इस तरीके से इट्स लाइक दैट कि आप हाँ बोलो क्या बात करनी है आपको। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप शायद कॉन्फिडेंट नहीं होगे, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप उनकी तरफ जाओगे, आप उनको फर्गिव कर दोगे, आप उनके साथ एक नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश करोगे। रिकन्सिलेशन इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ये खुद भी करना चाहते हैं बट अभी वो एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ। बट आई गारंटी दिस कि ये जो भी पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आपके साथ है, ये विद इन द स्पैन ऑफ 6 years आई कैन सी दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। 6 years की गारंटी मैं दे रही हूँ कि दे विल कम टूवर्ड्स यू, दे विल अपोलोजाइज टू यू। और लेट्स से अगर वो अपोलोजाइज नहीं भी करते हैं तो दे आर सम वे शेप और फॉर्म दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं कि आपके पास ना आए, उनके पास कोई ऑप्शन रहेगा। और इसी बात का इस पर्सन को, जो भी ये थर्ड पार्टीज़ है, जो भी ये लोग हैं आसपास, इनको ये लग रहा है कि अरे कहीं वो सिचुएशन तो नहीं आ सकती। बिकॉज सी रावण भी तो इंटेलिजेंट था ही ना, इंट्यूटिव तो वो भी था, बल्कि राम से कई गुना ज़्यादा उनमें शक्तियाँ थी। तो आप ये मान के चलो कि अगर ये लोग, अगर आप पावरफुल हो एज अ मैजिशियन, तो ये भी कोई कम मैजिशियन नहीं है। और आपकी एक आपकी तीर अभी उठी नहीं है, बट जिस दिन आपकी तीर उड़ गई इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, नॉट फ्रॉम एनी अदर बैड इंटेंशंस, बट लाइक समझो कि आप खुद से कोई एक्शन नहीं लेते हो वर्गोस। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग देयर थिंग्स कि इनका बुरा हो जाए। यू जस्ट ऑब्जर्व पीपल,
एंड यू आर वेरी गुड इन ऑब्जर्विंग दैट। आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो वर्गो। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता, आप बस ऑब्जर्व करते हो। ओके, तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, सो नाउ आई विल नॉट डू एनी थिंग, द यूनिवर्स इज़ गोइंग टू डू इट। एंड आप यूनिवर्स पे छोड़ भी देते हो। हाँ, पहले आप बहुत गुस्से होते हो आपके अंदर से, क्योंकि वो आप गुस्सा किसी को दिखा नहीं सकते हो, आप दिखा नहीं पाते हो आपके अंदर वो आपको भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं है कि आप किसी का बुरा करो या आप किसी के बारे में थोड़े डिफ़िकल्ट ज़रूर होते हो। आप लोग समझ नहीं पाते हैं आपको, दैट इज़ श्योरली, बट लेकिन आप में वो चीज़ नहीं है कि आप किसी का डिस्ट्रॉय करो, किसी का बुरा करो। आप बस ऑब्ज़र्व करते हो कि ठीक है, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँगी या मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूँगा, और कुछ लोगों को अगर कुछ शाइस्ता देना है कोई, वो भगवान देगा। आई एम नो वन टू से डू एनी थिंग, ठीक है। और ये लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक, स्पेल से लव स्पेल से लव स्पेल, बुरी से बुरी चीज़ें हरकतें आपके ऊपर कर चुके हैं टू टेस्ट योर थिंग्स कि हाउ पावरफुल यू आर। इनको ऐसा लगता था कि यू आर छोटा मोटा कोई वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है वो चीज़ें। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज पीपल। ओके, हम एक रीडिंग ना इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी, इनके ऊपर भी करने वाले हैं, बट लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं डालूँगी। मैं चाहती हूँ इसका पार्ट 2 बने, बिकॉज ये रीडिंग बहुत लंबी हो रही है। ओके, सो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वर्गोस, अगर आपको इस तरह की रीडिंग, आपकी बोनस रीडिंग पसंद आती है तो। ओके, सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।